हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 982732। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। क्या सच छिपाती है ब्यूरोक्रेसी? क्या शासन प्रशासन के बीच समन्वय की कमी है? क्या नेताओं के निशाने पर है अफसर? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मध्य प्रदेश में हालिया घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं। जी हां, पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान और अब मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान की दो टूक के बाद ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि अफसर मंत्रालय में रंगीन पिक्चर दिखाते हैं, जबकि फील्ड पर असलियत कुछ और ही होती है। सीएम के इस बयान के क्या मायने हैं? सिर्फ सीएम ही नहीं, कई बार मंत्री भी अपने दिल की बात कह चुके हैं। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में और राजनीति में कौन सही है, नेता या अफसर। रिपोर्ट देखिए जरा। देखो, आप सेक्रेटरिएट में बैठ जाओ तो ऐसा रंगीन पिक्चर पेश होता है कि महाराज की जय हो, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। जनता के बीच में जाते हैं तो वो आनंद कितना कहां पहुंच रहा है, तो उसका भी अनुभव होता है। मैं संजय शुक्ला के बारे में नहीं कहता लेकिन कई बार जब जनता से बात करते हैं तो कई तरह की समस्या और खामियों का भी पता चलता है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर भी मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी दिखती है। राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने बिना नाम लिए ब्यूरोक्रेसी पर तंज कसते हुए कहा कि वल्लभ भवन में स्वराज की रंगीन पिक्चर खींच दी जाती है, लेकिन असलियत का पता चलता है फील्ड पर जनता के बीच जाकर। अफसरों को लेकर सीएम की इस बात के सियासी गलियारे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल सीएम के अफसरों को लेकर तल्ख तेवर पहली बार नहीं दिखे। कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए इशारों में कहा था कि सरकार चलाने वालों सावधान, मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा। मैं भी कह रहा हूं, उनकी राह पे चल के न खाऊंगा न खाने दूंगा। बहरहाल प्रदेश की मुखिया के मुंह से निकले ब्यूरोक्रेसी के लिए इस बयान ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। सीएम के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया कि शिवराज जी, हकीकत तो ये है कि पिछले 16 वर्षों से आप जनता को मुंह चलाकर झूठी घोषणाओं, झूठे भूमि पूजन, झूठे शिलान्यास और झूठे नारियल फोड़कर रोज नकली रंगीन पिक्चर ही तो दिखा रहे हो, लेकिन फील्ड में जाओ तो सब ब्लैक एंड व्हाइट, विकास पूरी तरह से नदारद। उधर कांग्रेस नेता बीजेपी पर ब्यूरोक्रेसी का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो रंगीन सपने दिखाते हैं। अरे 15 साल से पहले और उसके बाद आपकी सरकार है 1.5 साल से, इतने दिनों में भी आप समझ नहीं पाए, इनको कंट्रोल नहीं कर पाए अधिकारियों में, तो क्या खाक काम करवाओगे आप? एक तरह से अपमान है ब्यूरोक्रेट्स का, अधिकारियों कर्मचारियों का, इसलिए इनको डीए भी नहीं दिया इनने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके ऊपर कटाक्ष किया है जो कारपोरेट कल्चर से वल्लभ भवन चलाते थे और मैदान में जाते ही नहीं थे। हमारे मुख्यमंत्री तो रोज मैदान में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, और वो वल्लभ भवन में ही बैठे थे, कारपोरेट कल्चर से ही चलाते थे। उन्हें सोचना चाहिए। इससे पहले मंत्री ओम प्रकाश सकलीचा ने भी ब्यूरोक्रेसी पर काम में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया था। जाहिर है मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता और मंत्री गाहे बगाहे ब्यूरोक्रेसी के हावी होने के आरोप लगाते रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयान और इसके बाद सीएम शिवराज की ब्यूरोक्रेसी पर किए तंज ने प्रदेश की अफसरशाही के कामकाज को फिर सवालों के घेरे में ला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी सच छिपाती है? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो सवाल यह है कि सच कौन छिपाता है? क्या ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है या फिर नेता सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर अपनी भड़ास निकालते हैं, या दोनों के बीच तारतम्यता नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर जनता के काम कैसे हो रहे हैं? जो योजनाएं चल रही हैं उसे निचले स्तर पर
कौन ले जा रहा है, अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति तक इस योजना का लाभ कैसे मिल रहा है। और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये कह रहे हैं कि जब आप मंत्रालय में जाओ तो ये सुनने को मिलता है कि महाराज की जय हो, सब तरफ आनंद की वर्षा हो रही है, यानी क्या मंत्रालय के लोग, मंत्रालय के अधिकारी, वो बड़े बड़े अधिकारी जिनको उन योजनाओं का खाका तैयार करने के लिए दिया जाता है, कभी वो जाकर नीचे देखते हैं कि उनकी क्या हालत है, या सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर को दोषी बना दिया जाता है। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं उन अधिकारियों को जो काम करते हैं और उन्हें भी जो जनता के बीच जाकर उनके प्रतिनिधि बनते हैं। दो प्रतिनिधि ऐसे ही हमारे साथ आशीष शर्मा जी बीजेपी विधायक हैं, सतीश सिकरवार कांग्रेस विधायक। आप दोनों का स्वागत है। दोनों का एक लंबा अनुभव है, दोनों अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध भी हैं, जनता के प्रति अपनी उस कर्तव्य को भी समझते हैं, उत्तरदायित्व को भी समझते हैं। और ज़रा हिंदी के इन बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए सीधे मैं आप ही की तरफ आता हूं, क्योंकि कई बार शब्दों का वजन ज़्यादा हो जाता है और ऐसा कुछ दिखने को मिलता नहीं है। मैं भी शिवराज जी की भाषा में आ जाता हूं। आशीष जी, मैंने आपको देखा है, फील्ड में भी देखा है, ऐसा नहीं है, आप अपनी जनता के प्रति सचेत भी रहते हैं। फील्ड में भी मैं जब पहुंचता हूं वहां भी मैंने आपको देखा है, चाहे देवास में अपने आप इलाके का आपका मामला हो, खातेगांव का मामला हो या किसी गांव का मामला हो, ऐसा नहीं है। सतीश जी भी लगातार जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी चेंज करने के बाद तो भी उनको जनता नहीं चुनती। इसका मतलब ये है कि जनता आप पर भरोसा करती है, जनता आपको चाहती है, समझती है। लेकिन कई बार ऐसा क्यों कहना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर ऐसे बयान क्यों आ जाते हैं? मैं इस पर बहुत ज़्यादा वार पलटवार नहीं करूंगा, पक्ष विपक्ष को आज बहुत ज़्यादा वर्सेस के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, समझने की कोशिश करूंगा आप दोनों से कि कहाँ दिक्कत होती है, कहाँ प्रॉब्लम आती है। आशीष जी, आपसे शुरुआत करूंगा। देखिए, जहां तक जनप्रतिनिधियों की बात है, उनकी जवाबदेही सीधी जनता के प्रति होती है, लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं, प्रशासन का जो तंत्र होता है, वो सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, जो जनता की लगातार चिंता करता है, जनता के बीच रहता है, उसे जनता से जुड़ी हुई परेशानियां सबसे पहले मालूम पड़ती हैं। और वो ये चाहता है कि प्रशासनिक व्यवस्था से उन समस्याओं का समाधान लगा सके, उन लोगों तक विकास को पहुंचा सके। कई अधिकारियों के बारे में मैं यह भी कह सकता हूं, भारत में, मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारियों का इतिहास रहा है, जिन्होंने अपने सेवा कार्यों से एक अच्छी मिसाल प्रस्तुत की है। लेकिन कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे भी रहे जिनके कारण कहीं न कहीं सरकार को भी नीचा देखना पड़ा है। और ऐसा रहता है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो समर्पण भाव के साथ अच्छा काम करता है, सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को, विकास कार्यों को धरातल तक पहुंचाने में स्वयं रुचि लेता है, वो प्रशंसा पाता है। और जो इन कामों में असफल रहता है, कहीं न कहीं वो सरकार की नजर में भी और प्रशासन और जनता की नजर में भी अपने आप को कमजोर पाता है। जहां तक बात है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में हमारे पास एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने मध्य प्रदेश के दर दर की खाक छानी है। मध्य प्रदेश का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपरिचित हो। अधिकारियों का भी एक लंबा उन्होंने एक पीढ़ी के साथ काम किया है। अभी भी कई वरिष्ठ और युवा अधिकारियों का सामंजस्य सरकार के साथ चल रहा है। कई विभागों में युवा अधिकारी है, कई विभागों में वरिष्ठों को प्रधानता दी गई है। और इस कारण से मुख्यमंत्री जी जब जनता के बीच लगातार पहुंचते हैं, हर दिन उनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हजारों लोगों के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं। जहां लगता है कि इससे पर्सनल बात करना आवश्यक है, वहां उससे व्यक्तिगत बात भी करते हैं। और जब कोई समस्या आती है और उनको लगता है कि यार ये समस्या अब तक समाधान हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है कि जो अधिकारी उन समस्याओं के निपटारे के लिए जिम्मेदार थे, वो उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। और ये ब्यूरोक्रेसी हो या समय की कमी रहेगी हमारे सरकार हो। जी सतीश सिकरवार साहब, दो घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। एक घटना जबलपुर की, जहां जर्जर मकान को तोड़ने के लिए सहायक आयुक्त पहुंचते हैं, वकील उनकी पिटाई कर देते हैं। दूसरा एक इंदौर में दो रिश्वतखोर अफसर पकड़ाए, एक पटवारी है और दूसरा वरिष्ठ सहायक निरीक्षक है। अब सवाल ये है, एक तरफ अधिकारी पिट भी रहा है, दूसरी तरफ अधिकारी जो है वो परेशान भी है, घूसखोर भी बन रहा है। सवाल ये है कि क्या कारण है, क्या राजनीति के उस मकड़ जाल में फंस कर रह गया है अधिकारी, पिस कर रह गया है अधिकारी, या फिर ब्यूरोक्रेसी ऐसी हो चुकी है कि अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सत्ता में कोई भी आए हमें तो हिला नहीं सकते, हमारा ट्रांसफर जरूर हो सकता है लेकिन हम काम उसी तरीके से करेंगे। देखिए, इस समय मध्य प्रदेश की जो हालत है वो हालत ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और चारों तरफ भ्रष्टाचार, अपराध का स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में नंबर 1 है। और आज मध्य प्रदेश की धरती में जिस प्रकार अगर कहीं खोदेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी बच्ची की लाश दफनी हुई मिलेगी। तो लगातार आज मुख्यमंत्री जी पूरी तरह फेलियर हो गए। इसका ठीकरा वो चाहे वो अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं, लगातार मंच से अधिकारियों के बारे में जिस प्रकार वो कह रहे हैं, इससे जनता में बाबाई लूटने का काम कर रहे हैं। नहीं जनता में ताली बजाने का काम करवा रहे हैं। जनता को माफी चाहता हूँ अगर उनको कार्रवाई करना है। सतीश जी, मैंने पूछा क्योंकि ऐसे तो फिर कमलनाथ जी ने भी कहा था 17 के बाद 18 तारीख भी आएगी, 21 तारीख भी आएगी, जो अधिकारी जो है बीजेपी का बिल्ला लगा के घूम रहे हैं। जब आप लोग भी सत्ता में थे, ऐसा नहीं है अधिकारियों को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर आपकी पार्टी ने भी बातें की हैं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या तकलीफ आती है? अगर नहीं हम उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना है तो कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। इसके लिए मंच पे भाषण देना और मंच से बोलने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, इसलिए अगर बरसना है तो बरस के। तो जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो जनता को परेशान कर रहे हैं, जो जनता का काम समय पे नहीं कर रहे, जो सरकार की योजनाओं को मूल धरातल पे नहीं ले जा रहे, उन अधिकारियों के खिलाफ, कितने अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई? आज सरकार की कई योजनाएं। आशीष जी, देखिए सिकरवार साहब से मैं कहना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश का इतना अच्छा स्वरूप विकास के मामले में बना है। कई योजनाएं हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई। हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ऐसी तीर्थ दर्शन योजना, कई योजनाओं को अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ बनवाए। ये काम हमने इसी ब्यूरोक्रेसी के सहारे पर ही किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग खराब नहीं होते, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं और वो सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा परिश्रम लगा देते हैं। अभी कोरोना संकट के दौरान जो जन सुनवाई थी वो बंद थी, लेकिन मंगलवार को मध्य प्रदेश के सभी ब्लॉक्स लेवल पर जन सुनवाई वापस प्रारंभ हो गई है। इसके कारण भी अब जो समस्याएं हैं वो जमीनी स्तर पर निबट सकेगी। मैं कहना यही चाहता हूं केवल कि सरकार की और जनप्रतिनिधि की संवेदनशीलता अगर है तो कोई भी अधिकारी किसी भी काम को और विकास की योजनाओं को ज्यादा समय तक नहीं लटका सकता। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं और इसलिए अधिकारियों को वो टिप्स भी देते हैं और उन्हें समझाइश भी देते हैं कि कई बार नौकरशाही भी गुमराह कर देती है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि सचेत है तो उसे ज्यादा दिन तक गुमराह नहीं किया जा सकता। ये मजबूत बात कही आपने। मैं सतीश सिकरवार जी से इसके बारे में पूछूंगा कि क्या ब्यूरोक्रेसी गुमराह करती है या वो राजनीति के कारण गुमराह होती है? सतीश जी, आपसे जवाब की उम्मीद रखता हूं। जी देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो करती है, जो सरकार का मुखिया चाहता है, सरकार का मुखिया क्या चाहता है? ब्यूरोक्रेसी की जितनी भी पोस्टिंग है, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, सब मुखिया के आदेश पे पोस्टिंग होती है। मुखिया जैसा चाहता है उस हिसाब से काम होता है। अभी मध्य प्रदेश की जो स्थिति है इस समय पूरे मंत्रिमंडल में और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट है, इसमें ही पता नहीं पड़ रहा है क्या स्थिति पैदा होनी है। नरोत्तम मिश्रा जी अपनी अलग खींच रहे हैं, गोपाल भार्गव जी अपनी अलग खींच रहे हैं, कमल पटेल जी अपनी अलग खींच रहे हैं और शिवराज जी अलग है। शिवराज जी जो मुख्यमंत्री का दावेदार बनना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके खिलाफ ऐसा ब्यूरोक्रेसी ऐसा अफसर बिठाल देते हैं जो उनकी सुनते नहीं। अभी मैं मध्य प्रदेश की घटना बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री ऐसे हैं जिनकी फाइलों को उठाकर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उठा के एक कोने में डाल देते हैं। मंत्रियों के हिसाब से भी मंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए अब ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी पे और अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ना अच्छी बात नहीं है। अधिकारी उनके इशारे पे चलते हैं, उनका इशारा जिधर होता है उधर काम होता है। और मध्य प्रदेश की स्थिति वर्तमान में ये है कि अपने अधीनस्थ मंत्रियों को दबाने के लिए जिस प्रकार से अधिकारियों को बिठाया गया है, जो 64 बिठाई गई है, उससे आज मंत्री भी संतुष्ट नहीं है। आशीष जी जवाब दीजिएगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मंत्री अलग जा रहे हैं, अधिकारी अलग जा रहे हैं, अपने हिसाब से पोस्टिंग होती है, अधिकारी ये सोच रहे हैं कि किसकी बात सुने?
देखिए, सिकरवार जी इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे वो महाभारत के संजय हो, वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा घटित हो रहा है। जो विभाग का मंत्री है, सरकार उससे परफॉर्मेंस ले रही है। आपने देखा होगा शिवराज जी ने मंत्रियों के साथ 1-to-1 की, उनकी पसंद के विभाग उनके पास है, मंत्रियों के पास आज के समय में, और उनका विभाग कैसे अच्छे रिजल्ट निकाल के दे, उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पर्सनल चर्चा भी की और समय समय पे करते भी हैं। अपने विभाग में कौन कौन सी योजनाएं बनाना, कुछ नवाचार भी अपने विभाग में मंत्री लोग कर रहे हैं। और मंत्री स्वाभाविक है, चाहता है कि अगर उसके विभाग से उसको रिजल्ट अच्छा निकालना है तो अधिकारी कर्मचारी उसके हिसाब से रखे जाए। तो इसमें क्या गलत है? ये तो हर सरकार में होता है कि हर मंत्री अपने विभाग में पोस्टिंग अपने हिसाब से चाहता है ताकि वो अच्छा 100% अपने कामों का विभाग में दे सके। जहां तक बात है नौकरशाही, कुछ कह रहे हैं सतीश जी, एक मिनट आपकी बात सुन लेता हूं। सतीश जी 10 सेकंड आपके पास, सरकार आपने में कुछ कहा कभी है? न कभी ये बुराई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मंत्रियों के हिसाब से नहीं रखे जा रहे, जो मंत्रियों की नहीं सुन रहे उनको रखा जा रहा है। और संजय मैं नहीं हूँ, संजय तो आप भी बने रहो, आप भी जो कह रहे हैं वो सही है। फिर जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं के लिए क्यों रो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक? तो कांग्रेस से ज्यादा क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे हैं, रो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है, तो मैं 50 क्वेश्चन मुझे ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लगाए हैं। मुझे बोलिए आशीष जी, समय कम है। जब सब काम अच्छा हो रहा है तो क्या जरूरत है? ग्वालियर चंबल सब अच्छा हो रहा है तो आप भी जय जयकार करिए। ग्वालियर चंबल के जो 1-2 कांग्रेस सब अच्छा हो रहा है, पूरे सरकार अच्छी चल रही है। मेरे ख्याल से सिकरवार जी भी हमारे उधर के मंत्रियों के संपर्क में है, आप संपर्क में बने रहिए। आदरणीय सिकरवार साहब, आप मंत्रियों के संपर्क में बने रहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, नौकरशाही किसी तरह से भी हावी नहीं है। यही नौकरशाही मंत्रियों के संपर्क में तो रहना ही पड़ेगा। क्षेत्र की समस्याओं को लिए मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से हमें तो जरूरत पड़ेगी तो आपके भी संपर्क में रहेंगे, पहुंचा रही है, हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए, और इसी नौकरशाही के बल पर हमने लगातार 3 बार सरकार बनाई ना, इनकी परफॉर्मेंस के दम पर। एक पक्ष ने ये जरूर कहा कि अपने हिसाब से काम चल रहा है। आशीष जी का साफ तौर पर कहना है कि मंत्रियों से पहले बैठक होती है, बातचीत होती है, विभागों का ब्यौरा लिया जाता है, फिर अधिकारियों के साथ लगातार बैठक हो रही है, अधिकारियों की निचले स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, तमाम तरह की बात ज़रूर हो रही है। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री अपने 2 से 3 कार्यकाल पूरे कर ले और वो सारे अधिकारियों को फेस टू फेस जानता हो, समझता हो और हर क्षेत्र में अधिकारी उनकी बात को समझते हो, तो फिर ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी सच छिपाती है और समय लगता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो और अधिकारियों की ज़रूरत है या फिर अधिकारी सिर्फ आपकी बात को अनसुना कर रहे हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों, इसका कारण ढूंढकर उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। शुक्रिया आशीष जी आपका, शुक्रिया सतीश जी आपका भी। नमस्कार।